अच्छा, आप ये बताएं साहब कि सदगुरु की इच्छा और उनका चर्चा हर जगह होता है, तो आपके हिसाब से हम अभी वर्तमान में किसी सदगुरु को पहचानना चाहें तो क्या हम उनमें लक्षण देखें कि हम उनको योग्य गुरु मान करके कम से कम हम उन्हें गुरु स्वीकार करें? क्या लक्षण ऐसे आपको लगते हैं कि क्या होना चाहिए जिससे हम आकलन करें किसी गुरु का? ऐसा है महन जी, जो खोजी व्यक्ति रहता है वह अपने भावना अपने स्तर पर, मन के स्तर पर जीता है। कोई पुत्र की समस्या से ग्रसित है, किसी धन की समस्या से ग्रसित है, कोई और शारीरिक व्याधि से ग्रसित है, तो वो उस स्तर का गुरु खोजता है। और जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञान का पिपासा होगा वो उच्च स्तर का गुरु खोजेगा। लेकिन आप पहले ये निर्धारित कीजिए कि आपको क्या प्राप्त करना है, गुरु से क्या सीखना चाहते हैं, गुरु से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जैसा आपका स्तर होगा वैसा समाज में आपको गुरु मिलेगी। आप ऐसा खोज कीजिए। समाज में गुरुओं की कमी नहीं है, सच्चे गुरुओं की कमी नहीं है। गुरु तो सभी लोग हैं, शिक्षा देने वाले को गुरु कहा जाता है, लेकिन सच्चे सदगुरु सभी जगह उपलब्ध हैं। लेकिन बस आपको अपने भौतिक स्तर को, आध्यात्मिक स्तर को, मानसिक स्तर को आपको क्या है, विकसित करना पड़ेगा। जैसा आप विकसित करेंगे वैसा आपको गुरु प्राप्त होगा। तो इसमें जैसे कि भौतिकता की आप चर्चा कर रहे हैं, तो एक हो गया भौतिक स्तर पर जिनको हम कर्मकांडी या धार्मिक गुरु कहते हैं। धर्म का मतलब जो साधारण आज हम जो देख सुन रहे हैं, और दूसरे अध्यात्म की चर्चा है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, अध्यात्म। तो जो भौतिक कर्मकांडी और धार्मिक गुरु हैं और आध्यात्मिक गुरु, इनमें कुछ अंतर रहता है क्या? ऐसा है कि व्यक्ति का जो सोच है, अगर सोचता है कि मेरे को केवल पेट भरना है, तो एक भूखे व्यक्ति को केवल पेट भरने तक उसकी इच्छा रहेगी। लेकिन एक आदमी के पास पेट भरा हुआ है, वह अन्य विभिन्न वस्तुओं की चर्चा करता है और उस पर विचार करता है। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन भी है कि कर्मकांड भी जीवन में आवश्यक है। क्योंकि अगर हमको व्यक्ति को समाज में अच्छा चरित्रवान, नैतिक संस्कार का युक्त व्यक्ति बनाना है तो हमको कर्मकांड को फोकस करना पड़ेगा। चाहे कर्मकांड किसी प्रकार के हो सकते हैं जिसमें झूठ, आडंबर ना हो, जो वास्तव में सत्य के प्रतीक हो, ऐसे हमको आज कर्मकांड करना पड़ेगा। रही बात आध्यात्मिक गुरु की खोज है, आध्यात्मिक गुरु की खोज मन के विरक्तता से शुरू होती है। आपके मन में अगर शून्यतापन आ रही है, भौतिकता सुभाव हो रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त संसाधन, मैं स्वस्थ हूँ, उसके बाद भी कमी नहीं है, तो ऐसे कमी जब आपके मन में रिक्तता के स्थान होती है तो उस रिक्त स्थान को पूरी करने के लिए वह एक उच्च शक्ति से जुड़ना चाहता है, हाई वोल्टेज पावर से जुड़ना पड़ता है, सुपर पावर से जुड़ना चाहता है। और वह व्यक्ति लगातार अगर प्रयास करे तो वह उच्च स्तर के गुरु को पहचान सकता है। उसके लिए कई पहचान है। आप देखिए, समाज में पहले से संतों ने कुछ पहचान चिन्ह बताए हैं। आपने कमल का पौधा देखा होगा, तालाब में रहता है लेकिन पानी उसके ऊपर में नहीं रहता। पानी क्या होता है, जितना भी रहेगा लेकिन वो निकल जाता है। तो देखेंगे कि बहुत सारे लोग समाज में रहते हुए भी समाज से दूर रहते हैं, परिवार में रहते हुए समाज परिवार से दूर रहते हैं, उनका पारिवारिकता पर कोई अंतर नहीं आता। दूसरा है एक कीट भृंगी की तरह। कीट भृंगी का क्या है कि एक कीड़े को, सामान्य कीड़े को लाता है और कीट भृंगी क्या करते हैं, उसको एक मिट्टी के अंदर बंद करके डंक मारता रहता है, लगातार डंक सह लेता है, तो फिर वो कीट भृंगी बन जाता है। तो गुरु का काम है कि स्वयं अपने जैसा बना देता है। तीसरा लक्षण है कि व्यक्ति में घुई, कीचक के घुई जो एक कीड़ा होता है जो मिट्टी के अंदर में पाया जाता है, कीचड़ मिट्टी में, लेकिन उसके कितनों भी कीचड़ में दबा देने से भी उसको देखते हैं तो उसके ऊपर कोई मल या कीचड़ उसके ऊपर नहीं रहता। तो ये सामान्य गुरु के लक्षण है। देखेंगे उनके आदत, कार्य, व्यवहार, शैली से आप पहचान पाएंगे कि इसके वास्तव में इसमें सच्चे सदगुरु के लक्षण है कि नहीं, ये हमको वास्तव में ज्ञान है कि नहीं है, ये आप देख के ही पहचान पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पानी पिए जान के या गुरु बनाए छान के। उसको छानिए, जब तक छानेंगे नहीं आपको गुरु की समझ आएगी नहीं। छानना जरूरी है कि वास्तव में वो कितना गहराई तक उतरा हुआ है। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु।
ज्ञान का दो वरदान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो